सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के काव्य खंड का प्रथम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। साखी। साखी के कवि हैं कबीरदास जी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कवि परिचय करेंगे। कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। ऐसी मान्यता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया और लोकलाज से बचने के लिए लहर तारा नामक तालाब के किनारे रख दिया। नीरू और नीमा नामक दंपत्ति ने उनका पालन पोषण किया। कबीरदास जी अनपढ़ थे। रामानंद नाम के गुरु से उन्होंने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली। 120 वर्ष की उनकी आयु थी, अर्थात वे 120 वर्ष की दीर्घ आयु में हरिशरण को उपलब्ध हुए, मतलब मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी जो मुख्य रचनाएं थी वो कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। अब हम लोग ये बात जानेंगे कि साखी इसे क्यों कहते हैं। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव है। जैसा आपने पढ़ा है पहले तद्भव और तत्सम, तो साखी जो है साक्षी का तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। कबीरदास जी की 8 साखियां हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला साखी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। तो सबसे पहले इनके शब्दों के अर्थ की ओर हम लोग ध्यान देंगे। वाणी, वाणी का अर्थ होता है वचन, वाणी या बोली। आपा अहंकार, तन शरीर, शीतल शीतल या ठंडा, औरन को औरों को, खोई त्याग। तो इसका आशय क्या है कि कबीर जी कहते हैं संसार के लोगों से कि हे लोग, तुम मन का अहंकार तज कर, भूल कर, छोड़कर मुख से ऐसे मीठे वचन बोलो, अच्छे वचन बोलो कि तुम्हारा अपना शरीर शीतल हो जाए, अर्थात प्रसन्न हो जाए, साथ ही सुनने वालों को भी सुख की प्राप्ति हो। मीठे वचन बोल करके दूसरे को भी सुख दो और स्वयं भी प्रसन्न रहो। दूसरा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी एक ऐसा सुगंधित पदार्थ जो मृग की नाभि में पाया जाता है। कुंडली का अर्थ है नाभि, बसे निवास करना, मृग हिरन, मृग एक संस्कृत शब्द है, हिरन, बन, वन या वन जंगल, माही में या मध्य में, घटी घटी कण कण में, घट घट में, प्रत्येक स्थान पर। तो कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ मृग की नाभि में होता है, यह सुगंधित पदार्थ जो कस्तूरी है वो मृग की नाभि में होता है, परंतु उसे भास नहीं होता, उसे पता नहीं होता। वह वन वन उसे खोजता फिरता है, भटकता फिरता है। किसके लिए? कस्तूरी के लिए, उसके सुगंध की ओर भागता फिरता है। उसी प्रकार राम कण कण में निवास करते हैं, प्रत्येक स्थान पर निवास करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं, परंतु लोग उसे देख नहीं पाते और अलग अलग जगहों में उसे ढूंढते फिरते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार मृग कस्तूरी उसकी नाभि में होता है फिर भी उसे ढूंढता हुआ भटकता फिरता है, उसी प्रकार मनुष्य के हृदय में ही ईश्वर का वास है, परंतु उसको जगह जगह वो खोजता फिरता है। तीसरा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। मैं मतलब यहाँ ये नहीं है मैं, मुझसे कोई संबंध नहीं है। मैं का मतलब है अहंकार। हरि मतलब ईश्वर, हमारे आराध्य। दीपक मतलब दिया, माही मतलब अंदर। तो कबीर जी कहते हैं जब मुझ में मैं था, मैं मतलब अहंकार, घमंड, जब मुझ में मैं अर्थात अहंकार था तब ईश्वर मुझे नहीं मिले थे। क्यों नहीं मिले थे? क्योंकि मेरे अंदर अहंकार था। अब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं
तो अब अहंकार नहीं रहा। जब अहंकार का अंत हुआ तो मुझे ईश्वर का दर्शन हो गया। जब मैंने उस ज्योति स्वरूप दीपक को मन में देखा तो मेरा सारा अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया। मुझे इस सत्य के दर्शन हो गए कि अहंकार ही ईश्वर का विरोधी है, अर्थात अगर अहंकार रहेगा तो ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर का विरोधी भाव क्या है? अहंकार। इसी के कारण जीव ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाता। चौथा नंबर है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सुखिया मतलब सुखी, खाए मतलब खाए, अरु मतलब और, दुखिया दुखी, दास ईश्वर का भक्त। तो कबीर जी कहते हैं कि संसार में सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती में हैं, वे सब इसी को सुख समझ रहे हैं। वो इतने अज्ञानी हैं कि अज्ञान रूपी अंधकार को ही, वो सांसारिक जीवन को ही वो सुख समझ रहे हैं और इसी में मस्ती से सोए हैं। परंतु मैं प्रभु का दास कबीर उस प्रभु के प्रति जाग रहा हूँ। वो क्यों जाग रहे हैं? प्रभु की भक्ति में जाग रहे हैं। और रो क्यों रहे हैं? दुनिया संसार जो अज्ञानता से बेखबर है उसको देख करके वो रो रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस संसार रूपी संसार जो है वह अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करे और ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा करे। फिर है 5वां नंबर में हमारा विरह भुवंगम तन बसे। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बौरा होई। यहाँ विरह है वियोग। वियोग मतलब बिछड़न, दूर हो जाना। भुवंगम मतलब भुजंग, जिसको सांप कहते हैं। तन शरीर, बसे रहता है। मंत्र उपाय या युक्ति तरीका। वियोगी मतलब प्रेम में तड़पने वाला, वियोग में रहने वाला। जीवै जीता है और बौरा मतलब पागल। तो आशय क्या है? कबीर कहते हैं जिसके शरीर में विरह रूपी सांप घर कर जाता है उसके बचने का कोई उपाय नहीं रहता। अर्थात राम के वियोग में घुलने वाला प्राणी जीवित नहीं रहता। यदि वह जीता भी है तो पागल होकर जीता है। आशय यह है कि राम के प्रेम में पागल प्राणी सांसारिक मोह माया को बिल्कुल त्याग देता है। जो राम के प्रेम में है वो सांसारिकता को छोड़ देता है। यदि वह संसार में जीता भी है तो वैराग्य कारण लोग उसे पागल कहते हैं, पागल सा वो प्रतीत होता है। 6ठा नंबर है आपका 6 नंबर में, निंदक नेड़ा राखिए। निंदक नेड़ा राखिए, आंगड़ी कुटी बधाई, बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। निंदक मतलब निंदा करने वाले, नेड़ा मतलब पास नजदीक में, आंगनी आंगन में, कुटी बंधाई मतलब कुटिया बनाकर, बिन मतलब बिना, साबण मतलब साबुन, निर्मल मतलब निर्मल पवित्र स्वच्छ साफ, सुभाई मतलब स्वभाव या चरित्र या मन। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि अपने निंदक को, निंदक मतलब जो बुराई करता है, अपने निंदक को सदा अपने समीप रखो, अपने पास रखो। हो सके तो उसे अपने घर के आंगन में एक कुटिया बना दो। कुटिया बनाने से क्या होगा? वो निंदक हमेशा तुम्हारे नजदीक रहेगा, करीब रहेगा, और करीब रहेगा तो तुम्हारी बुराइयों को वो बताता रहेगा, बोलता रहेगा। तो क्या होगा? वह निंदक बिना साबुन और पानी के स्वभाव को, आपके स्वभाव को स्वच्छ बना देगा। आशय यह है कि निंदकों की निंदा भरी बातें सुनकर, जब निंदक जो है निंदा करेंगे तो उनकी निंदा भरी बातें सुन सुनकर हमें आत्म सुधार करने का मौका मिलेगा, मतलब हम अपने आप को सुधार सकेंगे। 7वां नंबर में है हमारा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, एके आशीर पीब का, पढ़े सो पंडित होए। पोथी मतलब क्या बोलते हैं? किसी भी पुस्तक को बोलते हैं। धार्मिक पुस्तक बोल सकते हैं, ग्रंथ बोल सकते हैं, शास्त्र बोल सकते हैं, मोटी मोटी किताबें हो सकती हैं। जग हो गया संसार या संसार के लोग, मुआ मतलब मर गए, पंडित मतलब ज्ञानी जानकार बुद्धिमान, भया मतलब हुआ, एके मतलब एक ही, आशीर मतलब अक्षर शब्द,
पीव मतलब प्रियतम, तो यहाँ प्रियतम कौन है? ईश्वर हैं, तो पीव का अर्थ ईश्वर भी हो सकता है। सु मतलब वह। तो कबीर जी कहते हैं कि ये संसार जो है पोथी पढ़ पढ़ कर थक गया, लेकिन उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया, वो ज्ञानी नहीं बन पाया। लेकिन जो मनुष्य प्रियतम अर्थात ब्रह्मा का एक भी अक्षर पढ़ लिया, ब्रह्म का एक भी ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो सच्चा ज्ञानी हो गया। मतलब पोथी पढ़ पढ़ के वो ज्ञानी नहीं हुआ, लेकिन मनुष्य जो है प्रियतम अर्थात ब्रह्म का एक भी अक्षर पढ़ लेता है तो वो सच्चा ज्ञानी हो जाता है। हमारा 8वां और अंतिम साखी है, हम घर जाल्या आपना, हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जाल्यो तास का, जे चले हमारे साथ। हम मतलब मैंने, जाल्या मतलब जलाया, मुराड़ा मतलब जलती हुई लकड़ी, या हम मशाल भी बोल सकते हैं। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो वहां मशाल का उपयोग हम कर सकते हैं। मुराड़ा मतलब जलती हुई लकड़ी, मशाल। जालो मतलब जलाऊं, ताश का मतलब उसका, जे मतलब जो। तो कबीर जी कहते हैं कि मैंने विरह और भक्ति से जलती हुई मशाल हाथ में लेकर अपने घर को जला लिया। आशय यह है कि मैंने भक्ति में सांसारिकता को और वासनाओं को नष्ट कर डाला है। अब जो भी भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर चलेगा, मैं उसका घर भी जला डालूंगा, अर्थात उसे ईश्वर का ज्ञान दूंगा, ईश्वर की रोशनी उसे भी प्राप्त होगी, अर्थात उसके मन में भी संसार के प्रति विरक्ति जगा दूंगा। जो ईश्वर के रास्ते में चलेगा उसे भी सांसारिकता और वासनाएं उसके भी मैं नष्ट कर डालूंगा। यहाँ पर हमारा काव्य समाप्त होता है साखी का। धन्यवाद।